आज हम लोग समझने वाले हैं समांतर श्रेणी, है ना, एपी चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो जब हम लिखते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब दो लगातार पदों का अंतर अगर बराबर आने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे में 8, 12, 16, 20, इस सभी को अगर हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं अंतर, तो 8 से 12 यानी 4 बढ़ रहा है, फिर 12 से 16 फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 16 से 20 4 बढ़ रहा है यानी +4, है ना। तो यहाँ पर सभी का अंतर क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर जी समांतर श्रेणी में है ये। फिर नीचे वाला भी वही देख रहे हैं कि 8, 4, 4, 4 यानी सभी में -4 का अंतर है। फिर नीचे वाला में देखते हैं तो 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और सभी जगह का अंतर जो हम लोग देखते हैं क्या है कि 0 का अंतर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में कहलाएगा। फिर नीचे वाला को देखते हैं तो √3, √12, √27, √48, या सिंपल तरीका से हम लोग समझते हैं तो अभी समांतर श्रेणी में नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नियम लग रहा है। जैसे में हम लोग करते हैं तो √3 को √3 लिख सकते हैं, और 12 जो है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 होगा। फिर 27 को अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3√3 होगा। फिर अगर इसको हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। तो देख लीजिए √2, 1√2, 2 2, 3 √2, 4√2। तो कहने का मतलब कि एक नियम में लग रहा है। ऐसा जब घटाएंगे तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि सभी जगह का अंतर क्या है कि √3 का अंतर लग रहा है, इसलिए क्या है यह समांतर श्रेणी में कहलाएगा। ठीक है। फिर TN का फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे कि क्या होता है कि A + n - 1 इंटू में D। TN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू में D। A बराबर क्या होता है, प्रथम पद, D बराबर क्या होता है, सार्वंतर, जिसे हम लोग पदांतर भी कहते हैं। और क्या होता है कि D निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए या पदांतर निकालने के लिए क्या होता है कि दो लगातार संख्याओं में से यदि अगला में से पिछला को घटाते हैं, या कहने का मतलब है कोई संख्या को हम लोग T1, T2, T3 मानते हैं, तो यदि T2 में से अगला में से अगर पिछला को घटाते हैं तो D निकालने के क्या होता है कि यदि दूसरा में से पहला को घटाए या तीसरा में से दूसरा घटाए तो D निकलता है। और n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, जो जैमा पद निकालना होता है उसको हम लोग n कहते हैं। और TN बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है। नोट, सवाल अब हम लोग समझ रहे हैं कि यदि nवां पद अगर दिया हो, nवां पद अगर 2n + 3 हो और कहे कि श्रेणी निकालने के लिए कहा जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि n बराबर 1, 2, 3, 4 etc यानी कि कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 रख करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे में जो n दिया है, जैसे में n 2n + 3 दिया है, तो 2n को हम लोग क्या करेंगे, 2n + 3 को हम लोग TN बराबर मान लेंगे। फिर n बराबर 1 रखेंगे, फिर n बराबर 2 रखेंगे, फिर n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा श्रेणी आराम से निकल जाएगा। जैसे में देख लीजिए n बराबर 1 रखे हैं तो n के जगह क्या है, TN क्या है आपका 2n + 3 है, तो n के जगह पर हम लोग क्या किए हैं कि 1 रख दिए, तो 2 × n + 3, तो 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़े कितना आ गया, 5। फिर n बराबर कितना रखे हैं, 2 रखे हैं। T2 यानी कहने के बाद 2 और n के जगह क्या रखना है, 2 रखना है, गुने 3 करना है, सॉरी +3 है, तो 2 दूना 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर n बराबर कितना रखे हैं, 3 रखें, तो 2 और n की जगह क्या रखना है, 3, तो 2 × 3 तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये सवाल बहुत सारा यानी nवां पद दिया रहे, यानी कोई ABCD का जो भी पद दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज़ नहीं दिया रहे तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रेणी निकाल सकते हैं। जैसे में श्रेणी जब निकल गया, श्रेणी क्या, 5 निकला, 7 निकला, 9 निकला, 11 निकला, 13 निकला, ये श्रेणी समांतर श्रेणी हो गया। यदि समांतर श्रेणी में 3 संख्या दिया हो, ठीक है, तो पहला संख्या हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला है। यदि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं में से दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, अल्फा, और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा। फिर समांतर श्रेणी में यदि 4 संख्या दिया हो तो पहला संख्या क्या मानते हैं, अल्फा - 3 बीटा मानेंगे, दूसरा संख्या क्या मानेंगे, अल्फा - बीटा मानेंगे, तीसरा संख्या क्या मानेंगे, अल्फा + बीटा मानेंगे, और चौथा संख्या क्या मान लेंगे, अल्फा + 3 बीटा मान लेंगे। ठीक है। फिर समांतर श्रेणी में अगर 5 संख्या दिया हो तो पहला संख्या मानेंगे अल्फा - 2 बीटा, दूसरा संख्या मान लेंगे अल्फा - बीटा, तीसरा संख्या मान लेंगे अल्फा, और चौथा संख्या मान लेंगे अल्फा + बीटा, पाँचवा संख्या मान लेंगे अल्फा + 2 बीटा। ठीक है।
एक और क्या होता है कि सवाल में कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, तो जिन दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य निकालना होगा वो दोनों को जोड़ लेंगे या क्या कर लेंगे, बटे में 2 यानी 2 से भाग कर लेंगे। जैसे में दिया गया कि 8 और 12 के समांतर माध्य ज्ञात करना था, तो 8 और 12 को जोड़ दिए, 2 से भाग कर दिए, कितना आ गया, 10 आ गया। दूसरा सवाल है, यदि कोई पद समांतर श्रेणी में हो और चर राशि यानी कहने का मतलब ABCD वाला अक्षर का अगर मान निकालना हो तो क्या निकालने पड़ते हैं, कोई मान ले कोई लगातार दो संख्याओं को घटा करके अगर बराबर करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, ABCD का अक्षर का मान निकल जाता है। जैसे में सवाल दिए हुए हैं कि किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद 2x + 3, 5x + 1 और 6x + 3 हो तो x का मान निकालना है। तो हमने क्या बताया, या तो लिख भी ली कि दो लगातार संख्याओं को घटा करके अगर बराबर करते हैं तो क्या निकलता है, हमारा x का मान यानी ABCD का अक्षर का मान निकल सकता है। जैसे में कहता है कि T3 - T2, T2 - T1 यानी दो लगातार संख्या, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पहला को T1, दूसरा के T2 और तीसरा को क्या मान लेते हैं, T3 मान लेते हैं, है ना। तो T3 यानी 6x + 3 यानी 6x + 3 में से इसको घटा दीजिए और फिर 5x + 1 में से इसको घटा दीजिए। तो 6x + 3 में से T2 घटाना है, तो T2 5x + 1 है, तो 5x + 1 को घटाए, फिर T2 - T1, तो T2 क्या है 5x + 1 और T1 क्या है 2x + 3, तो -2x + 3 को घटा रहे हैं, तो 6x + 3 और माइनस से हम लोग जानते हैं कि गुना करने पे क्या होता है, चेंज होता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये +5x है तो -5x, ये +1 है तो -1, 5x + 1 तो 5x + 1 उतार रहे हैं, 2 प्लस में है, सॉरी माइनस से गुना करेंगे तो प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस आगे समीकरण बना लेंगे। तो सवाल क्या है, 2x x में से x को घटाएंगे तो क्या है 6x यानी 6x, और 6 को x में से 5 को x घटेगा तो क्या बच जाएगा, 1x, और ये 3 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ देख लीजिए क्या है 5x + 1 है, यहाँ घटाना कितना है 2x है, यानी 5 को x में से अगर 2 को x को घटाते तो कितना बचता है 3 को x, और क्या है 1 में से अगर -3 को घटाते हैं तो क्या बच जाता है, -2 बच जाता है। फिर x को एक तरफ हम लोग जानते हैं, समीकरण बनाने का तरीका क्या होता है कि ABCD वाला जो भी संख्या रहता है उसको हम लोग एक तरफ रख लेते हैं और संख्या के मान जो रहता है उसको हम लोग एक तरफ कर देते हैं। तो x इस तरफ था तो हम लोग क्या करते हैं 3x प्लस को हम लोग क्या करते इधर ले आते थे, प्लस वाला इधर बराबर के इस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो x प्लस वाला इधर आया तो क्या हो गया -3x, ये माइनस में 2 था और इधर प्लस वाला 2 को इधर ले गया तो क्या होगा -2, तो x में से 3 को x घटाएंगे तो -2x और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4, x बराबर हो जाएगा -4 बट्टे में 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये भी सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मोस्ट VVI क्वेश्चन कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वां 8वां 9वां इस हिसाब से अगर पद दिया रहे तो जो पद दिया रहता है उसमें से क्या करते हैं, एक घटा करके हम लोग वन डी घटा करके क्या करते हैं वो पद मान लेते हैं। जैसे में देखिए अगर मान ली सवाल कहता है कि 7वां पद दिया हो तो 7वां को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T7 कर देंगे और T7 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 6D लिख सकते हैं। उसी हिसाब से कहेगा, मान लीजिए कि सवाल कहता है कि 9वां पद, तो 9वां पद कहने का मतलब T9 और T9 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 8D लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ सवाल कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के 8वां पद -23 है और 12वां पद कितना दे दिया -39 है, तो श्रेणी निकाले या 20वां पद निकाले। कहने का मतलब कि श्रेणी भी तैयार, दो को सवाल को एक ही सवाल में बनाया समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें श्रेणी निकालने के लिए भी कहा जा रहा है और 20वां पद, क्योंकि वहाँ या तो श्रेणी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, नहीं तो कोई भी पद निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो श्रेणी भी निकालने का सीख जाएंगे हम लोग और कोई भी पद निकालने का भी सीख जाएंगे। तो क्या दिया हुआ है कि 8वां पद दिया गया है, तो 8वां पद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है सर जी कि T8 यानी 8वां पद दिया है तो T8 बराबर -23 और T12 यानी कहने का मतलब कि 12वां पद दे दिया -39, तो हम लोग क्या बोलेंगे T8 के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 7D बराबर -23 से तो -23, T12 के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 11D -39, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को उतार करके हम लोग लुप्तीकरण बनाएंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या है कि गुना नहीं किए, क्योंकि हम यहाँ तो लुप्तीकरण गुना करना पड़ता है, लेकिन अगर 1 से भी गुना करते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों ने गुना नहीं किया है।
फिर लुप्तीकरण घटाने से बनाया तो क्या हुआ कि ए से ए कट गया, 7 गो डी में से 11 गो डी गया तो -4 गो डी, और 23 में से 39 को घटाया तो क्या होगा +16 बच गया। 4 चौका 16 यानी 4 से 4 को काट दिया, डी बराबर क्या बच गया, माइनस इधर था इसलिए -4 बच गया। फिर डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या निकला, ए के मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। फिर श्रेणी तैयार करने के लिए ए जब निकल गया तो ए में अगर हम लोग डी जोड़ते हैं तो क्या होता है, श्रेणी निकलता है। तो ए 5 ए में क्या किया, -4 जोड़े तो एक हुआ, एक में फिर -4 जोड़े तो -3 हुआ, फिर ए -3 में -4 जोड़े तो 7 हुआ, इस तरह से क्या हुआ, श्रेणी निकल गया। अब क्या कहता है कि 20वां पद यानी T20 निकालना है। तो हम लोग बोले कि T20 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, T20 के जगह पर हम लिख सकते हैं ना a + 19d। तो ए कितना निकला हुआ है हमारा 5 प्लस 19 और डी कितना -4, तो 19 को -4 से गुना किया गया कितना -76 आ गया, 5 में से 76 गया तो कितना हो गया, -71 हो गया। ठीक है, TN समांतर श्रेणी के लिए मस्ट VVI 4 सवाल, इस 4 में से 100% गारंटी के साथ कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। बच्चों से अनुरोध है यह सवाल को देखकर बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर पाए।